नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल चंदन कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों आज हम लोग 16 नवंबर 2021 में जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था उसके सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। और इसका आज ये पार्ट 2 है, क्योंकि पहला पार्ट जो है हम ऑलरेडी आप लोगों के सामने अपलोड कर चुके हैं। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि विनेश जो है वो अपने मासिक इनकम का 42% भोजन पे खर्च करता है, 16% मकान के किराए पे खर्च करता है, 11% मनोरंजन पे और 7% परिवहन पे। खर्च करने के बाद उसे कोई एक्सपेंस में एक कैलकुलेट करता है तो 18,000 रुपये का खर्च आता है, जिसके लिए वो 12,000 रुपये किसी से उधार लेता है। तो बोल रहा है उसका मंथली इनकम कितना है। ये हमारा सम्स और ये हमारा 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों एक बात बताइए, 18,000 उसका खर्च है और 12,000 रुपये वो उधार ले रहा है, तो इसका मतलब उसके पास अभी 6,000 रुपया है ना। 6,000 रुपये उसके पास में है। अब हम यहाँ पे अगर एक्सपेंस देखें टोटल तो 42, 16, 11 और 7 इन सब को जोड़ते हैं तो आता है 6 2 8 1 9 7 16 का 6 हासिल 1 4 2 6 और 1 7, यानी कि 76% जो है उसका ऑलरेडी एक्सपेंस हो चुका है। तो इसका जो बचा है यानी कि सेविंग जो बचा है वो हो जाएगा 100%, क्योंकि इनकम हमेशा 100% होता है। तो 100% में 76% को जब हम माइनस करेंगे तो आएगा मेरा 24%। ठीक है। अब दोस्तों ये 6,000 रुपया जो बचा हुआ है ये हमारा 24% के बराबर है। तो मंथली इनकम पूछ रहा है, मंथली इनकम ऑलरेडी 100% होता है, हम पहले बता चुका है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 6,000 डिनोट कर रहा है 24 को, तो 100 कितना। ठीक है। अब यहाँ पे हम जब इसको काटते हैं तो 24 से ये काटते हैं तो 6 बार में काटते हैं, 6 चौका 24 और ये हो गया 1000। 4 से इसको काटते हैं 25 बार में, यानी कि 25,000। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वस्तु को 20% डिस्काउंट पर जब बेचते हैं तो उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 120 रुपया है। ठीक है। वहीं बोल रहा है अगर हम इसको कोई डिस्काउंट नहीं देते तो हमको 120 रुपये का लाभ होता, तो उस वस्तु का सीपी क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए 20% डिस्काउंट देते हैं तो 120 रुपया उसका सेलिंग प्राइस, यानी कि 120 जो है वो 80% को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे इंटू 100 कर देंगे तो ये मेरा जो आ जाएगा वो आपका मार्क प्राइस हो जाएगा, क्योंकि ये मार्क प्राइस के ऊपर ही मतलब अंकित मूल्य के ऊपर ही डिस्काउंट मिलता है। तो दोस्तों इसको काटते हैं तो 4 बार में गया 2, 4 तिया 12, 2 से कटा ये 50, यानी कि 50 तिया 150। 150 रुपया जो हुआ वो मार्क प्राइस हुआ। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम नो डिस्काउंट यानी कि 20% का जो डिस्काउंट वो नहीं देते, कहने का मतलब कि अगर हम 150 का सामान 150 में ही बेचते हैं तो 20% का प्रॉफिट होता। तो दोस्तों 150 का सामान जब हम 150 में ही बेचते हैं तो 20% का प्रॉफिट, यानी कि ये जो है वो 120 को डिनोट कर रहा है। ठीक है। तो 100 कितना, ये यहाँ से हमें सीपी मिल जाएगा। तो जब हम इसको काटते हैं तो 3 बार में गया 3 4 और ये 5 और यहाँ 4 से काटे 25, यानी 25 25 125। सी मेरा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक वस्तु को 4% लॉस पे बेचा जाता है। अगर 120 रुपये अधिक में बेचते तो 8% का प्रॉफिट होता। तो उस वस्तु के 11% प्रॉफिट कमाने के लिए उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर 4% लॉस में बेच रहे हैं कोई भी सामान को तो वो 96% में बेच रहे हैं। अब अगर हम 120 रुपये अधिक उसको देते हैं तो यही हमारा प्रॉफिट हो जाता है 8% का, यानी कि 108 में हम बेचेंगे, परसेंट हटा दे रहे। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली निकाल दिए, 4% लॉस हुआ तो 96 में बेचे और 120 अधिक दे दिए तो 8% प्रॉफिट, यानी 108 में बेचे, अगर हम 100 को बेस माने तो दोस्तों इसके बीच में अगर हम डिफरेंट देखें तो 4 और 8 4 12, यानी कि ये जो है 12% के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं 120 जो है वो 12 को डिनोट कर रहा है, तो हमको चाहिए 11% प्रॉफिट, यानी 100 सीपी और 11 प्रॉफिट, यानी टोटल 111% चाहिए, 111%। अब यहाँ पे हम 12 से इसको काटे 10 बार में तो ये मेरा हो जाएगा 11 10, यानी कि ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं हमें। ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि 9 और 36 का तृतीयानुपाती क्या होगा। तो दोस्तों देखिए तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको एक फॉर्मूला यूज करना होगा। क्या है, 9/36 लिख देंगे बराबर 36/x लिख देंगे, यानी कि
पहला नंबर यहाँ अगर तीसरा मांगे तो पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, फिर दूसरा बटा तीसरा, यानी पहला बटा दूसरा बराबर दूसरा बटा तीसरा, ऐसा सॉल्व कर लेंगे। अब अगर हम दोस्तों इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 9x = 36 × 36, फिर यहाँ से 9 से कटा ये 4 बार में और x का वैल्यू हो गया 36 चौका 4 × 12 120 और 6 चौका 24 यानी 144, यानी तीसरा नंबर जो होगा 144, ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक चीज़ बता दें, यहाँ पे हम आपको सारे चैप्टर का जो इसके भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, अगर पहला नंबर मांगे दूसरा नंबर मांगे तो क्या करेंगे, लेकिन ये चीज़ हम यहाँ पे आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये हम एक पेपर बता रहे हैं कि आपको एग्जाम में अगर पेपर आ जाए तो आपको कैसा सॉल्व करना है। ठीक है, अगर इन सब के बारे में डिटेल में आपको क्लास लेना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट से जाकर के सारा वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 16 नवंबर 2021 जीडी के सेकेंड शिफ्ट में आए हुए कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा कि आप लोगों के सामने शेयर करना चाहिए था। तो आपको कैसा लगा ये सारा सॉल्यूशन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि दोस्तों आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले एक और अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए